अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मुस्तफ़ा स्टूडेंट्स ऑफिशियल। और आज हम सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ साइंस कि साइंस कितनी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। साइंस एक तो फिजिकल साइंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरी बायोलॉजिकल साइंस में। साइंस की पहली ब्रांच फिजिकल साइंस और दूसरी बायोलॉजिकल साइंस। इन दो हिस्सों में साइंस बुनियादी तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिजिकल साइंस का मतलब होता है स्टडी अबाउट नॉन लिविंग्स। फिजिकल साइंस ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम नॉन लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जितनी भी ब्रांचेस उसके अंदर सब ब्रांचेस आ जाती हैं। मीन्स फिजिकल साइंस के अंदर जो भी हमारा डिपार्टमेंट होता है, सारी चीज़ हम वहाँ पर नॉन लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें फिजिकल साइंस में आ जाती हैं। उसके बाद हम इनकी डेफिनेशंस तो पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि एस्ट्रोनॉमी कैसे फिजिकल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे फिजिकल साइंस है, और ये नॉन लिविंग्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। और हमारी दूसरी जो कैटेगरी है साइंस की वो है बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या है? इट इज़ स्टडी अबाउट लिविंग्स। इसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो कि लिविंग लिविंग हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। अब एस्ट्रोनॉमी जो हमारे फिजिकल साइंस की ब्रांच थी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी हमारे फिजिकल साइंस में आ जाती है, जिसमें हमने पढ़ा कि ये स्टडी होती है अबाउट नॉन लिविंग्स। अब एस्ट्रोनॉमी इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन आउटर स्पेस। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम सितारों, सयारों और ऐसे अदर ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो कि आउटर स्पेस में शामिल हो, जो कि खिला में शामिल हो। खिला यानी कि ऐसी जगह जो कि हमारे आसमान में होती है, जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होती, मतलब कि एयर वगैरह वहाँ पर नहीं होती। जो भी चीज़ एयर के बिना पर हो, जिसमें एयर मौजूद ना हो, उसको हम खिला कहते हैं, स्पेस कहते हैं। अब एस्ट्रोनॉमी में भी हम ऐसी स्टडी करते हैं जहाँ पर स्टार्स मौजूद हो, प्लैनेट्स मौजूद हो, और इस तरह के अदर ऑब्जेक्ट्स, मेटेरियल्स वगैरह जो होते हैं, उसकी हम स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जैसे कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में, शमसी निज़ाम में 8 सयारे हैं। ये भी एक एस्ट्रोनॉमर ही हमें बता सकता है थ्रू द एस्ट्रोनॉमी। अब फिर फिजिकल साइंस की एक दूसरी ब्रांच है जो कि हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं उसको। फिजिक्स क्या है? पढ़ते हैं, अ साइंस डेट डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस ऑन ईच अदर, such as in heat, electricity, light and sound, etc. फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि डील करती है मैटर के बारे में। फिजिक्स में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एंड एनर्जी और तवानाई के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर इंटरेक्शंस ऑन ईच अदर, और मैटर और एनर्जी में जो एक दूसरे से इंटरेक्शंस हैं, जो उसके ताल्लुकात है, वो भी हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि इंटरेक्शन कहाँ पर होते हैं? हीट, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लाइट हो गई, साउंड हो गया। अब ये जो हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है एंड साउंड एनर्जी है, ये मैटर से कैसे बिहेव करते हैं, उसका इंटरेक्शन इस एनर्जी का, हीट एनर्जी का जो वुड होता है, वुड मैटर है, उससे कैसा उसका रिएक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट एनर्जी है, लाइट का मिरर से कैसे इंटरेक्शन होता है, साउंड का पत्थर से कैसे इंटरेक्शन होता है। ऐसे जो भी मैटर हो उसका जो इंटरेक्शन हो एनर्जी से, उसे हम फिजिक्स कहते हैं।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल साइंस। फिजिक्स को हम नेचुरल साइंस भी कहते हैं, जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं। अब नेचर कैसे? नेचर मतलब कि फिजिक्स हमें नेचर के लॉज देती है, हमें नेचर के बारे में बताती है कि हम जो वाक करते हैं वो हमारी वाक कैसे होती है, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ये जो सनलाइट है ये सनलाइट कहाँ से आई, कैसे आई, इसमें इतनी शिद्दत क्यों है, इसमें इतनी हीट क्यों है, ये सारा हमें फिजिक्स बताती है फुल ओवरऑल नेचर के बारे में। अब फिजिकल साइंस की जो तीसरी ब्रांच है वो है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या है, आइए पढ़ते हैं। A science that deals with the composition, structure, properties and changes in matter is called chemistry। अब केमिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं। अब हम वो उस मैटर की कंपोजिशन हो सकती है, मैटर का स्ट्रक्चर हो सकता है, मैटर की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मैटर में चेंजेस आ सकती हैं, इस सारी स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। कंपोजिशन कैसे? कंपोजिशन मैटर की इस तरह के, अब जैसे कि हमारा वाटर है, वाटर की कंपोजिशन क्या होती है? 2 उसमें हाइड्रोजन होते हैं और एक जो है वो ऑक्सीजन होती है, H2O। अब जो ग्लूकोज है उसकी कंपोजिशन क्या है वो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब आता है स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने आपको वाटर का बताया कंपोजिशन क्या है उसकी, H2O। अब उस H2O का स्ट्रक्चर कैसे है, ऑक्सीजन कहाँ पर मौजूद है, हाइड्रोजन कहाँ पर मौजूद है, ये सारा स्ट्रक्चर हो गया। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टी उसकी एक ये है कि वो लिक्विड है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 सेंटीग्रेड है, ये प्रॉपर्टीज में आ गया। एंड चेंजेस इन मैटर। अब चेंजेस कैसे हो गई H2O में? H2O जो है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है पहले, फिर उसको हम सॉलिड में भी कर सकते हैं, फिर उसको हम जो गैस की सूरत में भी तब्दील कर सकते हैं। ये मैटर में तब चेंजेस आती हैं, इस सारी स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमने बायोलॉजिकल साइंस पढ़ी, उस बायोलॉजिकल साइंस में ये ब्रांच थी बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जिंदगी की स्टडी होती है, जिंदगी के इल्म को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब जिंदगी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? लाइफ का यह मतलब हुआ यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें लाइफ हो, जो कि लिविंग्स हो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सारे जो हैं वो हैं लिविंग्स। हम ग्रोथ करते हैं, हम डेवलप्ड होते हैं, हम थिंक करते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या है? लाइफ है। तो इस सारे ऑर्गेनिजम्स की अगर हम स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। फिर फर्दर बायोलॉजी की भी ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स की भी ब्रांचेस हैं, वहाँ पर हमारे एस्ट्रोनॉमी की भी ब्रांचेस हैं। इतना हम यहाँ पर डीप में नहीं जाना चाहते क्योंकि इसमें हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। उसके लिए हम एक अलग अलग वीडियो प्रिपेयर कर सकते हैं, सो वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। सो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कुछ पढ़ा है, जिसमें हमने जो है वो साइंस की डेफिनेशन पढ़ी और उसमें उसके टाइप्स जो थे और उसके जो ब्रांचेस थे वो सारी हमने पढ़ ली, जिसमें फ़िज़िकल साइंस थी और बायोलॉजिकल साइंस थी। उसमें अंदर हमने फिज़िक्स पढ़ी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी और बायोलॉजी के बारे में भी, बायोलॉजिकल साइंस का भी हमने डिस्कस कर लिया। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो की तरफ। थैंक यू।